Welcome dear students. Today we discuss about separation techniques of biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इसको हम आज की क्लास में जानेंगे और इसके साथ ही हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के बेसिक्स को पढ़ेंगे। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है, इसके यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है एंड इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके बीएससी में भी एंड एमएससी में भी इन टेक्निक्स के बारे में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल पेपर में भी एंड थ्योरी पेपर में भी ये टेक्निक्स पूछी जाती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन टेक्निक्स आर दोज टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर सच एज लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हमको मिक्सचर में से अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो सेपरेशन करने के लिए हम जो भी तरीका काम में लेंगे, जो भी मेथड्स काम में लेंगे, उसको हम सेपरेशन टेक्निक्स कहते हैं। यहाँ पर हमारा मिक्सचर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लिक्विड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है। कहने का मतलब है मिक्सचर हमारा किसी भी फॉर्म में हो, कंपोनेंट्स को सेपरेशन करने के लिए जो तरीके काम में लिए जाते हैं वो हमारी सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेशन? हम सेपरेशन क्यों करते हैं? फर्स्ट है कंपोनेंट को आइसोलेट करने के लिए। मिक्सचर में से कंपोनेंट को आइसोलेट करना है, हमको सेपरेशन करना पड़ेगा। देन प्यूरिफाई करने के लिए एंड कैरेक्टराइजेशन करने के लिए। जब तक हम सेपरेशन नहीं करेंगे हम कंपोनेंट्स का कैरेक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो ये रीजन होते हैं जिसके कारण हम मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि सेपरेशन का पर्पस क्या हो गया, सो फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट। अगर हमारे को कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है तो हम सेपरेशन करेंगे। टू ऑब्टेन द कंपोनेंट इन प्यूरिफाइड फॉर्म, द कंपोनेंट इन प्यूरिफाइड फॉर्म। कंपोनेंट को प्यूरिफाइड फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए हम सेपरेशन करते हैं, जिससे हम आगे कंपोनेंट का फर्दर एनालिसिस कर सके। देन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को दूर करना है तो हम सेपरेशन टेक्निक्स को काम में लेते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स? हम बायोमोलिक्यूल्स का सेपरेशन क्यों करते हैं? बच्चों आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारी सेल होती है, उसमें कई टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मिक्सचर फॉर्म में मिलते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की अगर हमें स्टडी करनी है, इनका एनालिसिस करना है, तो हम इन बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स आर सेपरेटेड टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस एट मॉलिक्यूलर लेवल। अगर किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस की हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करनी है तो हम उसका सेपरेशन करेंगे। टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स का क्या यूज है, इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, इसकी स्टडी करने के लिए हम बायोमोलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल्स की जब हमें स्टडी करनी होती है, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करना होता है, तो जरूरी होता है वो मॉलिक्यूल हमको प्योर फॉर्म में मिले ताकि हम उसका कैरेक्टराइजेशन कर सकें। मॉलिक्यूल्स का जब हमें सेपरेशन करना होता है तो हम मॉलिक्यूल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को काम में लेते हैं और इस आधार पर हम मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज है ये फिजिकल भी हो सकती है, ये प्रॉपर्टीज केमिकल भी हो सकती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर हम मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन कर सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास में मिक्सचर दिया हुआ है, प्रोटीन का मिक्सचर है, 3 टाइप्स के प्रोटीन है ए बी सी। यहाँ पर प्रोटीन ए का वेट है 20 kd, प्रोटीन बी का वेट है 35 kd एंड मान लिया प्रोटीन सी का वेट है 50 kd। तो यहाँ पर तीनों टाइप्स के प्रोटीन को हम मिक्सचर में से सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। हम बॉइलिंग पॉइंट को काम में ले सकते हैं। जस्ट सपोज हमको मिक्सचर दे रखा है वाटर एंड अल्कोहल का, तो यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट के पैरामीटर पर इनको मिक्सचर में से अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं। हमें पता है अल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है एंड वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस के बेसिस पर हम इस मिक्सचर में से अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट है, क्रिस्टलाइजेशन है, सोल्यूबिलिटी है, डेंसिटी है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पर हम मिक्सचर में से मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी मिक्सचर में से कंपोनेंट सेपरेट किए जा सकते हैं, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप,
यहाँ पर जस्ट हमारे को मिक्सचर दे रखा है, अल्कोहल हम ले लेते हैं, अल्कोहल है एंड एनिलीन है। तो यहाँ पर इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो इसके बेसिस पर हम सेपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द अदर रिएजेंट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, इस बेसिस पर भी हम मिक्सचर में से अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू सेपरेट बायोमोलिक्यूल्स देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। बायोमोलिक्यूल्स को जब हमें सेपरेट करना होता है तो कई तरह की टेक्निक्स डेवलप की गई हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो कि आप लैब में भी काम में लेते हैं एंड थ्योरी पेपर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। फर्स्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस। By using electrophoresis, molecules are separated on the basis of charge to mass ratio. इसमें बायोमोलिक्यूल्स चार्ज मास रेशियो के बेसिस पर सेपरेट किए जाते हैं। इट मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर कुछ चार्ज होता है या जिन पर हम चार्ज इम्पार्ट कर सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन आ जाती है इस टेक्निक की। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर चार्ज नहीं है या जिनके ऊपर हम चार्ज लगा भी नहीं सकते, उनको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के भी आपने लैब में किया होगा, आपने सेंट्रीफ्यूगेशन की मशीन देखी होगी। इस टेक्निक के द्वारा मॉलिक्यूल सेपरेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर डेंसिटी। तो यहाँ पर हम सेपरेशन के लिए जो पैरामीटर काम में लेते हैं वो है डेंसिटी। डेंसिटी के डिफरेंसेस के बेसिस पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी लिमिटेशन है। ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनकी डेंसिटी सेम है वो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा सेपरेट नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा लगभग सभी टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस टेक्निक में मॉलिक्यूल्स की वाइड रेंज में प्रॉपर्टीज को काम में लेकर सेपरेशन होता है। ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में मॉलिक्यूल सेपरेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में 2 फेजेस ली जाती है, एक होती है स्टेशनरी फेज एंड एक होती है मोबाइल फेज। जिस कंपोनेंट को हमें सेपरेट करना है उसका इंटरेक्शन किस तरह का है, स्टेशनरी फेज के साथ में कैसा इंटरेक्शन है एंड मोबाइल फेज के साथ में कैसा इंटरेक्शन है, इसके डिफरेंशियल इंटरेक्शन के बेसिस पर मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट सेपरेट किए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, और लाइफ साइंस के साथ में ये साइंस की सभी ब्रांचेस में इस टेक्निक को काम में लिया जाता है मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। अब हम डिटेल में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती क्या है। क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस वेयर द कंपोनेंट्स और सोल्यूट्स, यहाँ पर हम टेक्निकल टर्म यूज करें तो हम इसको एनालाइट कहते हैं, of a mixture are separated as a result of their differential distribution between stationary phase and mobile phase। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जिस एनालाइट को हमें सेपरेट करना होता है वो 2 फेजेस स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज में डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंशियल इंटरेक्शन के बेसिस पर सेपरेट होता है। इसका मतलब है अगर एनालाइट का इंटरेक्शन मोबाइल फेज के साथ में होगा तो मोबाइल से मत पता चल रहा है कि वो फेज जो है मूव करेगी, ठीक है, फ्लो में होती है तो वो इजीली फ्लोट कर जाता है। अगर एनालाइट का इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ में होगा, स्टेशनरी से आपको समझ में आ रहा है कि मीन्स वो फेज जो है वो स्थिर है, ठीक है, वो बाइंड करने वाली फेज होती है, तो वो मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी फेज के साथ में बाइंड रहेगा और सेपरेट नहीं होगा। तो डिफरेंशियल इंटरेक्शन और डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है और इस बेसिस पर मॉलिक्यूल सेपरेट किए जाते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी इज एन important biophysical technique that enables the separation, identification and purification of components of a mixture for qualitative and quantitative analysis। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये, बायोफिजिकल टेक्निक है जिसका यूज करके हम मिक्सचर में से
कंपोनेंट्स को ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते, प्यूरिफाई कर सकते, कैरेक्टराइज करने के लिए हम उसको सेपरेट कर सकते, बल्कि इन कंपोनेंट्स का क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया जाता है। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक ना सिर्फ लाइफ साइंस में काम आती है, बल्कि साइंस की सभी स्ट्रीम्स में इस टेक्निक का यूज किया जाता है मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी में जो बायोमोलिक्यूल्स है या कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उनको सेपरेट करने के लिए हम मॉलिक्यूल्स की नेचर, स्ट्रक्चर, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज को काम में लेते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टीज वाइड रेंज में काम में ली जा सकती है, इसलिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा लगभग सभी टाइप से मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी के कई टाइप्स होते हैं। सभी टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी में जो मॉलिक्यूल सेपरेट किए जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स पार्टीशन कोफिशिएंट के बेसिस पर सेपरेट किए जाते हैं। जब इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इन्वेंशन हुआ था तो पार्टीशन कोफिशिएंट के बेसिस पर इस टेक्निक को समझाया गया था। अभी जो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट को अगर हम डिफाइन करें, क्या होता है ये पार्टीशन कोफिशिएंट, इसको P से डिनोट कर सकते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट को डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। इसको हम D से डिनोट कर सकते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ सोल्यूट इन बिटवीन टू इमिजिबल लिक्विड्स, और हम कह सकते हैं किसी सोल्यूट का दो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो होता है वो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज A अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन फेज B, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट सपोज हमारे पास में एक मिक्सचर दे रखा है वाटर एंड अल्कोहल का, ठीक है। हमारे को मिक्सचर है और इसमें से हमको अल्कोहल को सेपरेट करना है, तो जिसको हमें सेपरेट करना होता है उसको हम एनालाइट कहते हैं, एंड अदर ये हमारी हो जाती है इम्प्योरिटीज, ठीक है। ये इम्प्योरिटी में आ गया। यहाँ पर हमें पता है कि अल्कोहल एंड वाटर को हम बॉइलिंग पॉइंट के पैरामीटर पर सेपरेट कर सकते हैं। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेपरेट करने के लिए ये हमने अपना सेटअप किया, मिक्सचर लिया इसमें अल्कोहल एंड वाटर का। ये जो अल्कोहल एंड वाटर है ये लिक्विड फेज है, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर को लगा दिया, एंड यहाँ पर हम एक कलेक्टिंग ट्यूब लगा देंगे, जिससे जो वेपर्स बनेंगी वो इस तरह से हम कलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा एक दूसरा फ्लास्क है जिसमें हम वेपर्स को कलेक्ट करेंगे। कंडेंसर है, वेपर्स कूल्ड होंगी एंड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये हमने सेटअप किया और यहाँ से हम इसको हीट दे रहे हैं। टेम्परेचर राइज होगा हमारा, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा 74, 75 ऐसे पहुँचेगा, 74, 75 डिग्री सेंटीग्रेड, 76 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा, अल्कोहल की वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अल्कोहल की वेपर्स बनेंगी और ये वेपर्स इस ट्यूब से होती हुई कूल्ड होंगी एंड इस फ्लास्क में हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको लिक्विड अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ये वेपर्स बन रही हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो है दो फेजेस में देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये है वेपर फेज, ठीक है, ये वेपर फेज है, और ये हो गई लिक्विड फेज। तो पार्टीशन कोफिशिएंट P और D क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और कंसंट्रेशन हम लिखे
इन फेज ए, यहां पर वेपर फेज को हम 8 से डिनोट कर देते हैं, अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फेज बी, लिक्विड फेज को बी से डिनोट कर दिया। तो पार्टीशन कोफिशिएंट हमें बताता है कि दो फेज के बीच में एनालाइट है या हमारा सोल्यूट है वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, हमारी जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। क्रोमेटोग्राफी चाहे किसी भी टाइप की हो, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जब एनालाइट हमारा सेपरेट होता है तो उसका बेसिकली डिफरेंशियल इंटरेक्शन और डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। यहाँ पर सेपरेट करने के लिए हम दो फेजेस काम में लेते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आपने देखा था हमारी फेज थी वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। तो जब भी हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पर काम करेंगे तो सेपरेशन करने के लिए हम दो फेजेस काम में लेते हैं। एक फेज होती है स्टेशनरी फेज और दूसरी फेज होती है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज क्रोमेटोग्राफी के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम अभी आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा इन्वेंशन देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इन्वेंट की गई थी माइकल स्वॉर्ट के द्वारा। ये रशियन बोटेनिस्ट है, इनको एज ए फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। और इन्होंने 1906 में जो अपना पेपर पब्लिश किया था जिसमें इन्होंने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को डिफाइन किया, उनके वर्ड्स में in which components of a mixture separated on an adsorbent in a flowing solvent। तो इन्होंने क्या बताया कि क्रोमेटोग्राफी तरीका है, एक मेथड है जिसमें किसी एड्सॉर्बेंट के ऊपर जब सॉल्वेंट फ्लो करता है तो कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। नाउ कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी चाहे किसी भी टाइप की हो, दो कंपोनेंट्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में। एक है स्टेशनरी फेज और दूसरी होती है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज को हम सॉर्बेंट भी कहते हैं। ये जो फेज होती है सॉलिड होती है या लिक्विड हो सकती है। स्टेशनरी फेज की प्रॉपर्टीज देखें तो स्टेशनरी फेज पोलार नेचर की होती है। जनरली जो हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक काम में लेते हैं जिसको हम नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, उसमें जो स्टेशनरी फेज ली जाती है वो पोलार नेचर की होती है। स्टेशनरी फेज ऐसी फेज है जो कि मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को बाइंड करती है या रिटार्ड करती है, लेकिन डिफरेंशियली। इसका मतलब है कि जब स्टेशनरी फेज के ऊपर सॉल्वेंट हमारा फ्लो करेगा, ठीक है, जस्ट सपोज ये कोई स्टेशनरी फेज है, ठीक है, अपने क्रोमेटोग्राफी पेपर काम में लेते हैं हम, सेलुलोज स्ट्रिप हो सकती है हमारी या कोई सिलिका जेल प्लेट आप काम में लेते हैं तो स्टेशनरी फेज होती है। इसके ऊपर जब हमारी मोबाइल फेज फ्लो करेगी तो मोबाइल फेज के साथ में जो मिक्सचर हमारा फ्लो कर रहा है उसमें जो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं तो वो उन कंपोनेंट्स को डिफरेंशियली इंटरेक्ट करती है, डिफरेंशियली बाइंड करती है। मीन्स ए बी सी तीन तो कंपोनेंट्स जो है फ्लो कर रहे हैं। जस्ट सपोज तीन कंपोनेंट्स फ्लो कर रहे हैं, अगर वो तीनों कंपोनेंट्स के साथ में स्टेशनरी फेज जो है वो सेम तरीके से बाइंड करेगी या सेम तरीके से उसके साथ में इंटरेक्ट करेगी तो क्या होगा, सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो सेपरेशन करने के लिए जो स्टेशनरी फेज होती है वो कंपोनेंट्स के साथ में डिफरेंशियली इंटरेक्शन करती है, डिफरेंशियली उनको बाइंड करती है या उनको रिटार्ड करती है। तो हम कहते हैं कि इसका जो इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के साथ वो डिफरेंशियली होता है। अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ में अलग अलग तरह का इसका इंटरेक्शन होता है। स्टेशनरी फेज हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि इनर्ट हो। इसका मतलब है कि जब ये मोबाइल फेज एंड सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आए तो इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ये रोब्यूस्ट होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है स्टेशनरी फेज के लिए। नेक्स्ट फेज इज मोबाइल फेज। मोबाइल फेज ऐसी होती है जो कि स्टेशनरी फेज के ऊपर सॉल्यूट या एनालाइट को ड्रैग करके ले जाती है। ये यूजुअली लिक्विड होती है या गैस हो सकती है। मोबाइल फेज अपने अंदर सॉल्यूट को या मिक्सचर को सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर, डिफरेंशियली सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर
सॉल्युबल करती है, सॉल्वेंट बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट से, और ये कंपोनेंट्स को स्टेशनरी फेज के ऊपर कैरी करके ले जाती है। मोबाइल फेज भी इनर्ट होनी चाहिए, और इसका जो इंटरेक्शन है सॉल्यूट्स के साथ में, वो इंटरेक्शन डिफरेंशियली होना चाहिए। इसका मतलब मोबाइल फेज में जब हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा तो सॉल्युबिलिटी जो है उसकी वो अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंशियली इंटरेक्शन करना चाहिए। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में या तो एड्सॉर्प्शन होता है या सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सेपरेशन होता है। तो यहाँ पर मोबाइल फेज भी स्टेशनरी फेज की तरह डिफरेंशियली इंटरैक्ट करनी चाहिए सॉल्यूट या एनालाइट के साथ में। मोबाइल फेज यूजुअली जो काम में ली जाती है वो नेचर में नॉन पोलार होती है। वैसे नॉन पोलार और उसके साथ में पोलार सॉल्वेंट का मिक्सचर लिया जाता है। जैसे कि अगर अपन बात करें एन प्रोपेनॉल का मिक्सचर ले, तो यहाँ पर हम 70% प्रोपेनॉल लेते हैं और इसमें वाटर ऐड कर दिया जाता है 30%। तो नॉन पोलार का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए नेचर में जो मोबाइल फेज होती है वो नॉन पोलार होती है। ठीक है, लेकिन पोलार सॉल्वेंट भी इसमें कुछ अमाउंट में मिक्स होता है, इसलिए हम कहते हैं जो हमारी मोबाइल फेज होती है वो मिक्सचर होती है नॉन पोलार एंड पोलार सॉल्वेंट का। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। अब हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक किस प्रिंसिपल पर काम करती है। क्रोमेटोग्राफी चाहे किसी भी टाइप की हो, सभी टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और डिफरेंशियल इंटरेक्शन और पार्टीशन कोफिशिएंट के बेसिस पर काम करती है। इसमें देखा जाता है कि कंपोनेंट्स का डिफरेंशियल इंटरेक्शन या पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है दोनों फेजेस के साथ में, दैट इज स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है सभी टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के लिए। अब हम एक प्रैक्टिकली अप्रोच देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो हम काम में लेते हैं लैब में। सिंपल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जस्ट सपोज ये हमारी एक स्ट्रिप है, ठीक है, इस तरह से हम स्ट्रिप लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर उसका स्ट्रिप ले लेते हैं, एंड ये जो हमारी स्ट्रिप होती है क्रोमेटोग्राफी पेपर की, ये डिनोट करती है स्टेशनरी फेज को। ठीक है, स्टेशनरी फेज क्या करती है, बाइंड करके रखती है। इस स्टेशनरी फेज के ऊपर हम एक पेंसिल से ऐसे लाइन लगा देते हैं, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर मार्क कर देते हैं, एंड इसको हम क्रोमेटोग्राफी जार और बीकर में रखते हैं। यहाँ पर हम अपना सॉल्वेंट जो कि हमारी मोबाइल फेज को डिनोट कर रहा है, ठीक है, वो होता है, तो हम फिल करके रखते हैं। सॉल्वेंट हम इस तरह से फिल करके रखते हैं, जनरल हम अभी क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे हैं कि वो इस लाइन से थोड़ा नीचे रहे, ठीक है, जो हमने लाइन मार्क की है ना इससे थोड़ा सा नीचे रहे, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्वेंट जो कि रिप्रेजेंट करता है मोबाइल फेज को, ठीक है, और जो क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप लिया हमने वो रिप्रेजेंट करी स्टेशनरी फेज को। यहाँ पर हमने मिक्सचर लिया, मिक्सचर के लिए आप क्या करते हो बच्चों, लीव्स वगैरह ले लेते हो, पालक की पत्तियां लेते हो और उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हो, और हम इसको बहुत ही केयरफुली इस लाइन के ऊपर ऐसे एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड डॉट लगाते हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं ना, कंसंट्रेटेड डॉट लगा के देन हम इस स्ट्रिप को यहाँ पर इस क्रोमेटोग्राफी जार में और बीकर में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारी मोबाइल फेज है, जो सॉल्वेंट है, हमने जस्ट सपोज एन प्रोपेनॉल का सॉल्वेंट ले लिया जिसमें 70% प्रोपेनॉल है एंड वाटर हमने ऐड किया हुआ है 30%, तो ये मिक्सचर ले लिया, ये हमारी मोबाइल फेज हो गई। अब ये मोबाइल फेज इस क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप से जो स्टेशनरी फेज है ऊपर की ओर फ्लो करेगी, ठीक है, ये ऊपर की ओर फ्लो कर रही है। ऊपर जैसे जैसे ही फ्लो करेगी इस सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगी, सॉल्वेंट के जो कंपोनेंट्स है जो हमारा ये इस मिक्सचर के कंटेंट में आएगी और ये इस मोबाइल फेज में डिसॉल्व होगा और इसके साथ साथ में ये भी ऊपर की ओर फ्लो करेगा। क्लियर है? कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि हमको 3 डिफरेंट तरह के बैंड्स मिलते हैं। जस्ट सपोज मिक्सचर में हमारे पास में 3 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है ए जिसको हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा है ए कंपोनेंट। दूसरा है हमारा
बी कंपोनेंट, इसको हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। तीसरा हमारा कंपोनेंट हो गया सी, इसको हमने वाइट कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। हमने क्या देखा, सी का एक बैंड मिलता है यहाँ पर, बी का एक बैंड मिलता है यहाँ पर, और ए का बैंड मिलता है इस डिस्टेंस पर, ठीक है। और यहाँ तक हमारा मोबाइल फेज मूव किया है, ये मोबाइल फेज, ये हो गया हमारा मोबाइल फेज का फ्रंट, ठीक है। यहाँ तक हमारा मोबाइल फेज मूव किया है। ये हो गया हमारा सी कंपोनेंट, ये हो गया हमारा बी कंपोनेंट, और ये हो गया हमारा ए कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम इस मिक्सचर में से हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो 3 अलग अलग डिस्टेंस पर सेपरेट हो गए। इनका सेपरेशन ये बताता है कि ये जो हमारा सोल्यूट है, सोल्यूट ए, ठीक है, इनका सेपरेशन बताता है कि जो हमारा सोल्यूट ए है उसका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज के साथ में ज्यादा है, इसलिए ये इसका जो बैंड है ये हमें सबसे बाद में मिलता है, सबसे पीछे मिलता है। तो A is showing more interaction with stationary phase। इसी तरह अगर हम C का देखें तो इसका इंटरेक्शन, मोर इंटरेक्शन किसके साथ में, इसका मोर इंटरेक्शन विथ लिक्विड फेस और मोबाइल फेस, ठीक है। तो इस तरह से इंटरैक्शन के डिफरेंसेस के बेसिस पर, डिफरेंशियल इंटरैक्शन के बेसिस पर ए बी सी कंपोनेंट इस मिक्सचर में से सेपरेट हो गए। अब हमारे को पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर मेजर करनी है तो हम इस डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, ठीक है। पार्टीशन कोफिशिएंट इसको हम केडी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आरएफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर जिसे हम कहते हैं, आरटी से भी मेजर करते हैं जिससे हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। तो अलग अलग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हम अलग अलग तरीके से इस इंटरैक्शन को हम मेजर करते हैं, लेकिन मेनली जो इंटरैक्शन का बेसिस है, जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या है कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स डिफरेंशियली इंटरैक्ट कर रहे हैं मोबाइल फेज के साथ में एंड स्टेशनरी फेज के साथ में। यहाँ पर अगर हम आरएफ वैल्यू के टर्म में इंटरैक्शन को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोबाइल फ्रंट और मोबाइल फेस फ्रंट, और हम कह सकते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम आरएफ वैल्यू के टर्म्स में हम इंटरैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के प्रिंसिपल को हम आसानी से इस स्लाइड के द्वारा समझ सकते हैं। ये हमारा क्रोमेटोग्राफी का पूरा सेटअप है, जो कि स्टेशनरी फेज है, ये हमारी क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ये कोई प्लेन ग्लास स्लाइड हो सकती है, हमारी सिलिका जेल प्लेट हो सकती है, ये मोबाइल फेस को शो कर रहा है, और यहाँ पर हमने मिक्सचर को लोड किया हुआ है। मिक्सचर में 4 तरह के कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने सेपरेट करना है। इनको अलग अलग कलर से बता रखा है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, येलो है एंड रेड है। रिजल्ट हम देखते हैं तो रिजल्ट में जैसे मोबाइल फेस के साथ में ये बिल्कुल भी मूव नहीं करा है, तो इससे हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है जिसको हम ब्लू कलर से डिनोट कर रहे हैं उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मोबाइल फेस। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ कि जो ब्लू कलर से हमारा कंपोनेंट है इसकी जो एफिनिटी है वो स्टेशनरी फेस के साथ में सबसे ज़्यादा है, एंड मोबाइल फेस के साथ में इसकी एफिनिटी नहीं है, मीन्स मोबाइल फेज में ये इनसोल्यूबल है, इसलिए ये बिल्कुल भी स्टेशनरी फेस पर मूव नहीं किया है। ब्लैक कलर का देखें तो इसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मोबाइल फेस। इसी तरह रेड की देखें तो इसकी एफिनिटी
स्टेशनरी फेस के कंपैरिजन में मोबाइल फेस के साथ में ज़्यादा है। एंड येलो की देखें तो इसकी एफिनिटी इन चारों कंपोनेंट्स में सबसे ज़्यादा मोबाइल फेस के साथ में है एंड स्टेशनरी फेस के साथ में इसकी एफिनिटी सबसे कम है। तो इस तरह से आपको अपना रिजल्ट दिखाना होता है। जब भी आपको प्रॉब्लम दे रखी होती है अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, तो आप आसानी से क्रोमेटोग्राफी का जो रिजल्ट आता है, क्रोमेटोग्राम जिसे हम कहते हैं, उसके बेसिस पर आप एफिनिटी और इंटरेक्शन को दिखा सकते हैं। ठीक है, बेसिक यही है कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से स्टेशनरी फेस के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं और मोबाइल फेस के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इनके इंटरेक्शन के डिफरेंस के बेसिस पर मॉलिक्यूल्स जो है सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की एक ब्यूटी है कि यहाँ पर जो भी कंपोनेंट सेपरेट होते हैं उनको हम कलर के बेसिस पर डिटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इस टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी नाम दिया गया है। क्रोमा मीन्स होता है कलर एंड ग्राफी मीन्स होता है पेपर पर प्रेजेंट करना। अब हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के लिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को, जो कि हमारे आगे की क्लासेस में काम आएंगी। डिफरेंशियल शोइंग अ डिफरेंस, क्रोमेटोग्राफ, इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड फॉर ए क्रोमेटोग्राफी, इलुएंट, फ्लूइड एंटरिंग अ कॉलम, जो हमारी मोबाइल फेस होती है, जो सॉल्वेंट होता है वो जब अपने साथ में मिक्सचर को फ्लो करा के ले जाता है तब उसे इलुएंट कहते हैं। इलुएट क्या होता है? फ्लूइड एग्जिटिंग द कॉलम, कॉलम से बाहर निकलने वाला जिसको हम कलेक्ट करते हैं वो इलुएट है। एनालाइट क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द मिक्सचर, जिस कंपोनेंट को हमारे को एनालाइज करना है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑफ सॉल्यूट है उसको हम एनालाइट कहते हैं। जैसे वाटर अल्कोहल के केस में यहाँ पर अल्कोहल हमारा एनालाइट था एंड वाटर यहाँ पर इम्प्योरिटीज थी। इल्यूशन, प्रोसेस ऑफ पासिंग द मोबाइल फेस थ्रू द कॉलम, इस कॉलम में से मोबाइल फेस जब पास होती है अपने साथ में कंपोनेंट्स को ले जाती हुई, इस प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। फ्लो रेट, हाउ मच मोबाइल फेस पास्ड पर मिनट, एक मिनट में मोबाइल फेस कितना पास हो जाती है उसे हम फ्लो रेट कहते हैं। लीनियर वेलोसिटी, डिस्टेंस पास बाय मोबाइल फेस पर 1 मिनट, एक मिनट में मोबाइल फेस कितने डिस्टेंस को पास करती है इसको हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं और सेंटीमीटर पर मिनट में इसको हम मेजर करते हैं। नाउ द यूजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। नाउ यूजेस फॉर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, साइंटिस्ट के द्वारा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कहाँ कहाँ काम में ली जाती है। फर्स्ट है एनालाइज, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए, उनको डिटरमाइन करने के लिए, उनका एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ में क्या रिलेशन है, इसको एनालाइज करने के लिए साइंटिस्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई, मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं इसको भी हम जब सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हम कंपोनेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज को काम में लेते हैं। हम बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कर सकते हैं या फिर डेंसिटी के बेसिस पर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके काम में लेकर हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है प्यूरिफाई, कंपोनेंट्स को प्यूरिफाई फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक साइंटिस्ट के द्वारा काम में ली जाती है। नेक्स्ट है क्वांटिफाई, सैंपल में जो कंपोनेंट होते हैं उनको क्वांटिफाई भी किया जा सकता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा। जो हमारे को कंपोनेंट मिलते हैं वो ना सिर्फ प्योर फॉर्म में होते हैं बल्कि उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो, मीन्स वो सैंपल में किस अमाउंट में प्रेजेंट है इसको एनालाइज करना हो तो भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक काम में ली जाती है। तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक एनालाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, कंपोनेंट को प्यूरिफाई फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए, इनका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक काम में ली जाती है। नाउ रियल लाइफ में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के क्या इंपॉर्टेंस है इसको अब हम देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जहाँ पर ड्रग्स बनती हैं तो ड्रग्स में आपको पता है कि अप्रोप्रिएट रेशो में केमिकल्स होने चाहिए। ठीक है, तो किसी भी नई ड्रग में, नए प्रोडक्ट में केमिकल का क्या अमाउंट है इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल में जब हमारे ब्लड की टेस्टिंग होती है, अगर किसी पर्सन के ब्लड में अल्कोहल प्रेजेंट है कि नहीं है, वो ड्रग एडिक्ट है या नहीं है, या निकोटीन का टेस्ट करना है तो ब्लड सैंपल लेकर हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा इसकी टेस्टिंग की जाती है। तो इस तरह से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का हॉस्पिटल में भी यूज़ है। एनवायरमेंटल एजेंसी के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। एनवायरमेंटल एजेंसी पॉल्यूटेंट्स को चेक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को काम में लेती है, क्योंकि बहुत आसानी से यहाँ पर एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, जैसे वाटर सैंपल लिया तो वाटर सैंपल में किस अमाउंट में पॉल्यूटेंट्स हैं इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट हैं इसको भी आसानी से क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है।
नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो किसी ना किसी तरह का प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मान लो स्टील बन रहा है या सीमेंट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी केमिकल्स, जो भी कंपोनेंट्स काम में आएंगे वो प्योर फॉर्म में नीड होती है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के द्वारा भी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी क्वालिटी चेक की जाती है, उनकी प्योरिटी को चेक किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक काम में ली जाती है। अब हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेसिस पर क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप होते हैं, एनालिटिकल एंड प्रिपरेटिव। डिटेल में इन टाइप्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड्स। इसके बेसिस पर प्लेनर एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, किसी प्लेन पर हमारी स्टेशनरी फेज होती है, जस्ट सपोज ये क्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप होती है हमारी। एंड कॉलम में जैसे कि हम ब्यूरेट ले लेते हैं एंड इसमें अपनी स्टेशनरी फेस को फिल करते हैं, तो ये हो जाती है हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के भी दो टाइप्स होते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसमें गैस एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आती है। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेस ऑफ मोबाइल फेस। इसके बेसिस पर दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी जिसमें मोबाइल फेज हमारी गैस होगी, इसके दो टाइप से आगे गैस सॉलिड। इसमें सॉलिड फेज जो है वो स्टेशनरी फेज है, एंड गैस लिक्विड, इसमें लिक्विड स्टेशनरी फेज होती है। एंड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसके तीन टाइप्स होते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट टू दी स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के साथ में सोल्यूट के इंटरेक्शन के बेसिस पर क्रोमेटोग्राफी की फोर टाइप्स हैं, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि सेपरेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम काम में लेते हैं, इनका पर्पस क्या होता है। एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को हमने बेसिक से पढ़ा है। आई होप आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।